इन बुज़ुर्गों के बारे में कोई पक्की तहकीकात नहीं है। अल्लाह के जो वली हैं जिनको अल्लाह पाक ने रूहानियत की आँखें दी हुई हैं, बकौल उनके कि इनके ये 300 साल पुरानी कब्रें हैं। बस लोग आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो देगे लाते हैं, खैरात होते हैं, लोग खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपका ताल्लुक़ कोयटा से है या अगर आप कोयटा कभी तशरीफ़ लाए हैं तो समंगली रोड की शुरुआत में आपने ये छोटा सा मज़ार ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इसमें कौन दफन है, कहाँ से आए थे ये लोग और इनकी हिस्ट्री क्या है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसे है कि मैं सरकारी मुलाजिम था, 1984 की बात है। मैं एक अल्लाह के वली के साथ यहाँ दुआ करने आया था और उस दुआ करने के लिए जब मैं आया तो मैं उसके बाद यहीं रह गया। मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, तो उसके बाद यहाँ मैं खिदमत करने लगा। खिदमत करता रहा। मेरे से पहले एक और बुज़ुर्ग थे, वो वफ़ात पा गए। उसके बाद फिर मैं बैठ गया। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मज़ार बन जाए। फिर मैंने तो ये मज़ार अल्लाह ने बना दिया, तो मस्जिद भी बार बना दी। तो उसके बाद ये है कि लोग आते हैं, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इन बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह पाक बहुत करम करता है। बुज़ुर्गों के बारे में कोई पक्की तहकीकात नहीं है, लेकिन अल्लाह के जो वली हैं जिनको अल्लाह पाक ने रूहानियत की आँखें दी हुई हैं, बकौल उनके कि इनके ये 300 साल पुरानी कब्रें हैं। अहमद शाह अब्दाली बाबा के ज़माने की। ये कहते हैं कि ये गज़नी के रहने वाले थे। गज़नी से गए अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब के पास। ये खाकी बाबा के मुतालिक है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के भांजे हैं, तो ये उनके दोस्त हैं। ये फिर वहाँ थे, अजमेर शरीफ में थे, तो यहाँ काफिरों के साथ लड़ाई थी। तो इनको रूहानी तौर पर हुक्म हुआ कि आप जाएं जहाँ कि वहाँ लड़ाई में शामिल हो जाएं। ये आए, लड़ाई में शामिल हो गए और शहादत नोश फरमाई। मज़ार फिर जब मैं बैठा तो उस वक़्त ये मतलब दो फुट दीवार थी और ख़स्ता हालत थी इसकी। तो उसके बाद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। मेरी कोशिश हुई कि मैं किस तरीके से इसको बना दूँ। मज़ार शुरू किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। 4000 रुपये वो कमांडर साहब ने मुझे दिए। बोला जाओ अल्लाह का नाम लेकर शुरू करो। मैंने आके शुरू किया। जैसे ही मैंने वो दीवार गिराई, दुनिया उमड़ के आ गई। अफसर आ गए, बहुत लोग आ गए कि सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा मज़ार बना रहा हूँ। मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे एक बोरी सीमेंट चाहिए या मुझे थोड़ा सरिया चाहिए, नहीं। जब तक मज़ार मुकम्मल होता था तो मैंने किसी को भी नहीं बोला। देखो यहाँ पे कई लोग अभी आते हैं, ये अपने अफगान लोग आते हैं। एक आता है सुलेमान खैल, कहता है ये हमारे दादा है। मैं कहता हूँ ठीक, आपके दादा है, बस मैं क्या कर सकते हैं। कोई एक आता है, कहता है ये मेरा वालिद है, ये मेरा फलाना है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तो खिदमतगार हूँ। पैदा ये जब 84 में आया तो ये पूरे किले के चारों तरफ से जंगला लोहे का फिरा हुआ था और इनके पास भी फिरा हुआ था जंगला। लेकिन ये था कि हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये पाँव की तरफ से 4 फुट ज़मीन दे दे, हमने ये ब्लाइंड टर्न सीधा करना है। तो मैंने कहा सर आपके पास अल्लाह ने ताकत दी है, आप कर लें जो जैसे बेहतर समझते हैं। लेकिन ये है कि वो आके यहाँ जब कर्नल साहब ने अपने इंचार्ज को कहा कि ये काम ऐसे करो, 4 फुट दीवार अंदर लगा के इसको बाहर की दीवार को गिरा दो, तो उसने कहा कि सूबेदार साहब ने कहा कि मेरे 3 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट में, तो अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दें भी मुझे कबूल है, लेकिन मैं इधर हाथ नहीं लगाता हूँ। लोग आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो देगे लाते हैं, खैरात होते हैं, लोग खाते हैं। किसी किस्म का कोई रोकता, किसी किस्म का कोई। जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो खिदमतगार हैं। जो इधर आता है वो इनका मेहमान होता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी खिदमत करें। जो हमसे होता है हम उनके साथ खिदमत करते हैं। मैंने कभी इधर कवाली मवाली ये चीज़ें कभी मैंने नहीं छोड़ी, इसी वजह से कि एक तो ये कैंट का एरिया है, दूसरा फिर मैं किसी को मना नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, ज़ाहिर है जिनको मालूमात होती हैं वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाजी साहब कहते हैं कि आज भी सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर दुआ और अपने मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन इन बुज़ुर्गान के हवाले से आज तक कोई भी तस्दीक शुदा मालूमात मौजूद नहीं।